जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्त अंद्राबी ने दुकानदारों से किराया वसूलने के लिए हजरत बल का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने रियायत दिखाते हुए कुछ लोगों के किराए को माफ़ किया है, तो वहीं कुछ लोगों को कड़ाई भी पड़ती है। बता दें कि हालांकि उन्हें बताया गया है कि एक बुजुर्ग महिला पिछले 2 सालों से किराया नहीं दे पा रही थी। वक्फ चेयरपर्सन ने महिला का महीने किराया 1600 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर जानना चाहेंगे, डॉक्टर दरख्त अंद्राबी के दौरे को लेकर काफी चर्चा हो रही है, इसी के साथ उन्होंने किराए में भी रियायत बरती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक कह सकते हैं कि एक जेस्चर जो होता है, एक फ्रेंडली जेस्चर जो होता है, एक बड़े एक दफ्तर की एक आला ऑफिसर इस तरह का जेस्चर दिखाती हैं तो कहीं न कहीं पे वो सुर्खियों में आ ही जाती है। हालांकि लगातार वक्फ बोर्ड की तरफ से इस तरह की ड्राइव्स जो है हमें श्रीनगर में देखने को मिल रही हैं, जहां जहां पे भी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं और जहां पे जो किराएदार हैं काफी वक्त से किराया नहीं दे रहे हैं, और वहां पे बजाते खुद एक चेयरपर्सन खुद उस इदारे की ड्राइव्स लेती हैं और दौरा करती हैं, और वहां पे जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करके सलाह मशवरा करके जो है उनसे किराया भी वसूल किया जाता है। इसी जिम्न में डॉक्टर दरख्त अंद्राबी ने दरगाह हजरत बल का दौरा किया था, जहां पे वक्फ बोर्ड के इस जुमरे में एक बड़ी प्रॉपर्टी आती है और कई सारे जो दुकानदार हैं वहां पे वक्फ बोर्ड के जेर निगरानी में आते हैं, लेकिन काफी वक्त से वो अपना किराया जो है नहीं भर रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वक्फ बोर्ड को भी नुकसान हो रहा था। और इन सारी चीजों को सीरियसली लेते हुए वक्फ बोर्ड का जो पूरा अमला है और जो चेयरपर्सन है उन्होंने दरगाह हजरत बल के इस मार्केट का दौरा किया और कई दुकानदारों से बात की गई और कई दुकान जो है वो सील भी किए गए, और जिन्होंने वक्त पे ही अपना किराया वापस दे दिया तो उनके जो शॉप्स है वो वापस खोल दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे पे शॉप्स है जो काफी गरीब हैं और जिनका जो कारोबार है उस तरीके से नहीं चल रहा है, और उसी जिम्न में जो है एक ख्वातीन का वहां पे एक पोल्ट्री का शॉप है, और वहां पे जब दरख्त अंद्राबी गई और उनसे जब किराए के हवाले से उन्होंने तफसीलात जानने की कोशिश की तो वहां पे उन्होंने दुकान की सूरत हाल देख के देखा कि उनका जो कारोबार है उतना अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, तो उन्होंने 2 साल की जो उनकी जो किराया है उसको पहले ही माफ कर दिया, और जो उनकी अब 1600 जो उनकी किराया रखी गई थी उसको 500 कर दी गई है। और इस जेस्चर को जो है पूरे यहाँ की जो आवाम है काफी अप्रिशिएट कर रही हैं, काबिल सराहनीय मुंह देखने को मिल रहा है, और लोगों का मानना है कि जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो दुकानदार डेलिबरेटली किराया नहीं दे रहे हैं, वहीं पे उनके साथ सख्ती से जो है कानूनी दायरे के अंदर अंदर उनके साथ वो जो पेश होते हैं, लेकिन वहीं पे जहाँ पे कुछ ऐसे भी शॉपकीपर्स हैं जिनके पास रोजगार के वसाइल उस तरह से नहीं है, जिनका कारोबार उनके सही नहीं चल रहा है, तो उनके साथ एक जो हुस्न सलूक जिसको हम कहते हैं वो तरीका जो है वो रवैया जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे लोगों में अब ये शायद एहसास हो गया है कि वक्फ बोर्ड की अगर वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो उनको जो उसका माहानामा किराया जो है वो उनको देना चाहिए। और साथ साथ जिस तरह से एक रिवायती तौर पर वक्फ बोर्ड की जो शरह थी, जो एक रेट्स थी, जो किराए का जो एक तरीका था, उसमें कहीं ना कहीं पे जो है तब्दीली देखने को मिल रही है, और आज के वक्त के मुताबिक जिन सभी शॉपकीपर्स को अब किराया देना पड़ेगा और जो किराया है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि पूरे मार्केट की जो प्रेसिडेंट्स हैं वो काफी शुक्रिया अदा कर रहे हैं इन मूव का, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वक्फ बोर्ड अगर एक जगह पे किराया लेता है तो उसी किराए को वो किसी और एसेट में जो है स्पेंड करता है, तो जिससे पूरे माहौल में और पूरे श्रीनगर में जो है, ना सिर्फ हम श्रीनगर पर्टिकुलर बात कर रहे हैं बल्कि बाकी अजला में भी जहां जहां पे भी वक्फ के दायरे में जो प्रॉपर्टीज आती हैं, आस्थान आलिया आती हैं, जामियात आती हैं या मार्केट्स आते हैं, तो इन सभी जगहों पे जो है वो तामीराती काम में वो पैसा लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे लोग भी इस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और जिनसे किराए के हवाले से बात की गई खासतौर पर दरगाह मार्केट में, तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है कि जो चेयरपर्सन है खुद वो दौरा कर रही हैं और किराए के हवाले से बातचीत हो रही है, और वो भी बिल्कुल सलाह मशवरे के साथ सारी चीजों को किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे एक अप्रिशिएटिव मोड है, लेकिन साथ साथ वक्फ बोर्ड के नुकसान को भी देखा जा रहा है और नुकसान को भरपाई कैसे हो सकती है उन सारे मामला को भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल मेरे उमर, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे वक्फ बोर्ड की तरफ से हजरत बल में और क्या कुछ तरक्की याफ्ता काम कराए जा रहे हैं जिससे लोगों को राहत मिल रही है? वेल डेफिनेटली अगर आप देखें तो पिछले 2 वर्षों में आप देखेंगे कि दरगाह हजरत में कई सारी चीजें जो है वो चेंज भी की गई हैं, रिप्लेस भी की गई हैं और नई चीजें लगाई गई हैं।
आप देखेंगे कि दरगाह हजरत बल में कई सारे नए ब्लॉक्स जो है बनाए गए हैं, जिसमें ख्वातीन के लिए अलग जो अपार्टमेंट है वो बनाया गया है। अगर हम सैनिटेशन के हवाले से, हाइजीन के हवाले से बात करें तो एक बड़ा जो एक एरिया है उसको मुख्तसर कर दिया गया है कि वहां पे जो वजू खाना है वो नए सिरे से बनाया गया है। इनफैक्ट अगर समर्स की बात करें, क्योंकि बड़ी तादाद में जुमा का रोज जो है वहां पे लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो वहां पे पानी की सहूलियत को और बेहतर बनाया गया है। वजू करने की जो सहूलियत है उनको बेहतर बनाया गया है। जो कालीन है दरगाह हजरत बल के अंदर, उस सभी कालीन को जो है नया बनाया गया है, नए लाई गई है। जो टेंट्स है वो अभी लगाए जा रहे हैं। लगातार हर जुमा को वहां पे टेंट्स देखने को मिलते हैं, जो बिलखसूस और जो खवातीन का जो एरिया है वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो कई सारी जो डेवलपमेंट्स है दरगाह हजरत बल पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो कई सारी डेवलपमेंट्स की गई, या पार्किंग एरिया को और मजीद बेहतर बनाया जा रहा है, या जो दरगाह हजरत बल का जो गिरदनवा का जो एरिया है वहां पे सैनिटेशन या हाइजीन के हवाले से कई सारे इकदाम उठाए गए हैं। जो पानी की या पावर की जो फैसिलिटीज होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। एयर कंडीशन जो लोकेशंस हैं वहां पे हमें अंदर अपार्टमेंट्स में देखने को मिल रही है। तो कई सारी जो डेवलपमेंट्स है दरगाह हजरत बल श्राइन के हवाले से की जाती हैं, क्योंकि अक्सर जब भी कश्मीर रीजन की अगर हम बात करें, जब भी कोई बड़ा दिन होता है तो लोग हजारों की तादाद में वहां पे नमाज अदा करने के लिए आते हैं। तो इन सभी लोगों के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने के लिए रक्षा अंद्राबी की तरफ से कई सारे जो है इनिशिएटिव्स उठे हैं, और लोग आज के वक्त में काफी तारीफ उनके कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रीवियस सिचुएशन वक्फ बोर्ड की रही है और उसके इंतजामिया की रही है, आज की डेट में आसमान जमीन का फर्क है। लोगों को सहूलियत मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो लगातार जो है वक्फ बोर्ड की तारीफें कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड की शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि इस तरह के जो इंतजामात है, इनिशिएटिव जो है लोगों के लिए उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल।